हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इकोनॉमिफाई चैनल में स्वागत है। हम क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का स्टॉक एंड फ्लो के एमसीक्यू सेशन को करने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था, जब तक हम एमसीक्यूज या क्वेश्चन आंसर नहीं देख लेते, जब तक हमारा वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है, तो एक बार देखते हैं वो टॉपिक आपको कितना समझ आया है। लेट्स स्टार्ट। हमें इसमें बताना आर द फॉलोइंग स्टॉक्स और फ्लोज। हमें इसमें बताया कि कौन सा स्टॉक का है हमारा और कौन सा फ्लो है। सबसे पहले राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन। वेरी इजी। राइस स्टोर है गोडाउन में, तो क्या होगा? हमारा स्टॉक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे है, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। सेल्स ऑफ राइस, ये भी वेरी इजी। फ्लो, हम क्या बोलते हैं? इस साल हमारी इतनी सेल हुई है, इस मंथ मैंने राइस कितनी सेल की है। जस्ट आप इमेजिन करो कि हम बोलते कैसे। फिर आप हमारे कॉन्सेप्ट में जाओ, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री स्टॉक है। कैसे? हम जनगणना एक टाइम पे ही करते हैं, एक साल में। लोग हर दिन मरते हैं, हर दिन पैदा होता है काफ़ी लोग, तो हम बता नहीं सकते कि कितनी पॉपुलेशन है। तो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में बताते हैं कि 2011 को जो जनगणना हुई थी, तो हम बोलते हैं 2011 को हमारी कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है। तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बता रहे हैं। और अगर सेम बात हम ये कहें कि इस पीरियड से इस पीरियड, मतलब 2011 से लेकर 2021 तक हमारी कंट्री में इतने लोगों ने जन्म लिया है या इतने लोगों की मृत्यु हुई है, तो वो क्या हमारा फ्लो है। तो क्या है? हमारा स्टॉक है, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है। नंबर ऑफ बर्ड्स फ्लो, अभी जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल में कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पीरियड में बताता है हमारा फ्लो, कि इस साल से इस साल तक हमारे कंट्री में इतने बर्थ हुए या इतनी डेथ्स हुई है, तो क्या वो फ्लो है। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है हमारा फ्लो। इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारा फ्लो है। क्यों? क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम में बताता है, मैंने इस साल इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इस कंपनी में इतनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। मशीनरी ऑफ अ शुगर मिल स्टॉक है। कोई भी मशीन है, कुछ भी है, वो हमारा क्या है? स्टॉक होता है मिल के लिए। तो क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट करता है, तो मशीनरी ऑफ अ शुगर मिल क्या है? स्टॉक है। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल में पढ़ा था, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो क्या है? वो फ्लो है। क्यों? सबका एक ही आंसर। अगर किसी का आंसर स्टॉक है तो आप सीधा से रीज़न लिख देना, सिंपल सा। पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताया, रिलेट्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर फ्लो है तो रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम, सिंपल है, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है। 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट क्या है? हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम ये कंज्यूम करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में बताते हैं। हमारे पास कितने हैं? मेरे पास 100 रुपी का नोट है, तो क्या हमारा स्टॉक है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, प्रोडक्शन है, सेल है, ये सब हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक पीरियड में बताता है, इस मंथ मैंने इतनी प्रोडक्शन की है सीमेंट की, तो क्या पीरियड के बारे में बताता है, पर मंथ आ गया ना। सर्विस ऑफ अ ट्यूटर, वो भी एक फ्लो है। इस ट्यूटर ने अपनी सर्विस इस मंथ में इतनी प्रोवाइड की है, ये ट्यूटर 5 साल से पढ़ा आ रहा है, तो क्या है? ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में हमें बताता है, इसलिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, सर्विसेज ऑफ अ ट्यूटर। अब एमसीक्यूज देखते हैं। आई होप आप सभी सारे एमसीक्यूज का आंसर अच्छे से देंगे, एकदम सही आंसर देंगे। फर्स्ट हमारा सॉरी stock variable. A stock variable has no time dimension, is a static concept, both A and B या none of this। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था बच्चों कि स्टॉक वेरिएबल हमारा टाइम डायमेंशन नहीं होता, ये भी सही है। ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, यानी
एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट MCQ, अ क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज, पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। बच्चों देखो इसमें क्या रहा है, हमारा टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो बिना देखे आँख बंद करके सीधा आप लगा दीजिएगा ऑप्शन बी, फ्लो वेरिएबल। जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात आ गई, फ्लो कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर टाइम की बात आ गई, क्वांटिटी सॉरी स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट MCQ, इनकम ऑफ द फैमिली इज, हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा था, इनकम ऑफ द फैमिली इज फ्लो कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि बताते इस मंथ मेरी इनकम इतनी है, इस मंथ मेरी फैमिली की इनकम इतनी है। पर मंथ आ गया, एक पीरियड आ गया टाइम का, टाइम पीरियड आ गया, तो क्या है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टॉक वेरिएबल, हमारा स्टॉक वेरिएबल कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली, एक्सपेंडिचर ऑन मनी, ऑल ऑफ दिस। अब मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारा, इसमें से हमारा कौन सा आंसर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पर मंथ लगता है, एनुअल लगता है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली, ये है हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, इनमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है, इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन, सप्लाई ऑफ अ मनी इन अ कंट्री, लीकेज ऑफ वाटर। इनमें से हमारा कौन सा फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, सप्लाई ऑफ अ मनी इन अ कंट्री, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी हम एक टाइम पे करते हैं, इसीलिए हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं। इनकम हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट, कैपिटल फॉर्मेशन, लीकेज ऑफ वाटर, ये सब फ्लो कॉन्सेप्ट, पर सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री क्या है हमारा, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अ कार रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर इंक्लूड्स, ये हम पढ़ चुके हैं, ओनली फ्लो वेरिएबल्स इसका आंसर है, ओनली फ्लो वेरिएबल्स 120 किलोमीटर पर आवर यानी पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट MCQ, फैक्टर सर्विसेज rendered by the households to the firm lead to real flow, money flow, services flow या both A and C। हमने क्या पढ़ा था, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देती है फर्म को, तो क्या होता है वो रियल फ्लो, इसमें मनी की तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे, तो मनी फ्लो तो हो ही नहीं सकता, सर्विस फ्लो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो क्या है हमारा रियल फ्लो। रीज़न फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज, रीज़न फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नहीं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी नहीं, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। प्रोडक्शन पढ़ा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं पढ़ा। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, यही है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है हमारे प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर में, तो क्या होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। इंटरवेंशन ऑफ मनी भी कुछ नहीं पढ़ा, तो इसका आंसर क्या है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड। सो ये था हमारा स्टॉक एंड फ्लो का MCQ सेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपने काफ़ी सारे मोस्टली MCQs के आंसर, क्वेश्चन आंसर के आंसर सही दिए होंगे। सो स्टॉक एंड फ्लो आपने लास्ट वीडियो और इस वीडियो को देख लिया तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।